तो भाई अगर आप कभी भी घर बनाने के लिए सोचे हैं या फिर आप घर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। तो आपको पूरी तरह से यानी कि कम जगह पर आपको हम बता रहे हैं कि बहुत ही डिज़ाइनदार घर आप लोगों को मैं तैयार करके आप लोगों के सामने एक नक्शा बनाकर दे दूंगा। ठीक है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तब। ठीक है, किस तरह के बनाइएगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो घर बनाना चाहिए सबसे पहले आपको तो हम बता देते हैं कि टाई बीम जो होती है जिसे कुर्सी बोला जाता है, ठीक है, इसको आपको मजबूती में रखना चाहिए। क्योंकि ये क्या होती है, इस तरह का जो है मैं थोड़ा सा एक नमूना मैं तैयार करके बता देता हूँ। ठीक है, इस तरह का जो है कोल्हा यानी कि यहाँ पर आपको छिद्र नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, मान के चलिए, देखिए अगर आप इस तरह के घर बना रहे हैं और नीचे से तख्ता लगाकर अगर आप टाई बीम कस रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन भविष्य में याद रखिएगा अगर 2 फ्लोर या 3 फ्लोर बनाना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा कठिनाइयाँ हो सकती है। ठीक है, कम से कम टाई बीम जो होती है, ठीक है, ऊपर का जो छज्जा होता है लिंटर, ठीक है, उसमें आप 10 mm का छड़ दे दीजिए, 8 mm का दे दीजिए, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कम से कम इसमें 16-12 का छड़ जरूर लगाइएगा। ठीक है, अगर 16 नहीं भी लगा सकते हैं तो कम से कम 16 mm में कम से कम 2 16 mm का लगा दीजिएगा, 2 12 mm का लगा दीजिएगा। ठीक है, इस तरह का लगा देना चाहिए। लेकिन हाँ, टाई बीम कसने से पहले याद रखिएगा, सबसे पहले मान के चलिए अभी भी आपको यानी कि मिट्टी भरना पड़ेगा और बाद में भी क्या होगा, मिट्टी भरना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जहाँ तक आपको उठाना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ तक आपको क्या करना है, मिट्टी को भर देना चाहिए। उसी में आपको जैसे जैसे यानी कि धुरमुस यानी कि जो टाई बीम जाएगा वहाँ पर आपको धुरमुस लगा देना चाहिए, ताकि क्या होगा कि बीम भी उसी पर बैठा रहेगा और किसी भी तरह का परेशानी होगा या बारिश के कारण या मिट्टी दलदली के कारण दब भी जाएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये भी आपको बताएंगे कि गोल पिलर क्यों देना चाहिए, यानी कि ये 4 फुट यानी कि वृत्ताकार हो गया। ठीक है, ये जो वृत्त के आकार का होता है, ठीक है, यानी वर्ग के आकार का ये पिलर क्यों देना चाहिए, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि आगे में जो है घर का डिजाइन थोड़ा सा डिजाइनदार 16 काट कर क्यों दिया जाता है। उसके बाद मैं जो घर बनाया हूँ यहाँ पर गोल घर क्यों बनाया हूँ, एक एक करके इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। अगर आप गोल घर बनाए हैं और गोल सीढ़ी नहीं लगाए हैं तो घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद कितना भाग में आपको सीमेंट देनी चाहिए, कितना गिट्टी देनी चाहिए, ठीक है, जो भी है सारी डिटेल मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जैसे कि मैं जो यहाँ पर टाई बीम जो कसा हूँ देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर पहले मैं मिट्टी भर दिया हूँ, इसके बाद एक एक करके धुरमुस दे दिया हूँ, तब फिर ऊपर से मैं मिट्टी भर दिया हूँ। ये जो है काफ़ी मजबूत है। ये मैं सोचिएगा कि ये इतना ही गड्ढा है, इसे जब खुदिएगा तो यानी कि लगभग 1 फीट यानी कि ये टाई बीम है। ठीक है, इससे भी मोटा है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक मैं नमूना बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से खुल्लड़ यानी कि खोल नहीं रहना चाहिए, यानी कि गड्ढा नहीं रहना चाहिए। इसमें पहले मिट्टी भर देना चाहिए, उसी में धुरमुस कर देना चाहिए, उसी में आपको टाई बीम कसना चाहिए। तो ये वीडियो आपको टाई बीम का है, ठीक है, और आपको मैं इस तरह का नक्शा बनाकर दे दूंगा कि कम ज़मीन पर, आपके पास ज़मीन नहीं है उसी में ज़्यादा से ज़्यादा रूम, ठीक है, वो भी आपको बता देंगे। कुछ नया डिज़ाइनदार रूम कैसे बनाइएगा उसका भी मैं आपको नक्शा दे दूंगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है आपको एक एक करके शुरू से अंत तक दिखाया जाएगा, यानी कि रंगाई से लेकर जब पूरी तरह से प्लास्टर हो जाएगा, लिंटर कैसे कसा जाता है, लिंटर का जो डिज़ाइन दिया गया है इस तरह के क्यों दिया जाता है। उसके बाद मैं किचन के बारे में बात करूंगा कि किचन जो बनाए हैं इस तरह के डिज़ाइनदार किचन क्यों बनाया जाता है। ठीक है, सारी बातें मैं एक एक करके मैं बताऊंगा। तो इसी तरह से आज के लिए मैं ब्लॉगिंग की तरह मैं एक एक करके घर के बारे में बताऊंगा, जो कि आपका भविष्य कभी भी घर बनाइएगा तो आपको कम रुपये पर अच्छा से अच्छा घर बन जाएगा, ताकि दूर दूर से लोग आपके घर देखने के लिए रुकेंगे कि वाह क्या घर बनाया है। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, मैं आपको नक्शा तैयार करके दे दूंगा। लेकिन हाँ, ज़मीन नाप कर ज़रूर बोलिएगा कि कितना बाय कितना में आपका ज़मीन है। मैं आपको बेहतर से बेहतर नक्शा बनाकर